क्या आप मान सकते हो कि कोई कार शापित हो सकती है? यकीन कर पाना मुश्किल है कि कोई कार जिसके पास भी जाए उन सभी की उस कार के चलते मौत हो जाए। एक ऐसी ही मनूस कार रियल में है जो कि जिसके पास भी गई उसने उन सभी की जान ले ली। इतना ही नहीं, अगर किसी ने उस कार के पुर्जे चुराने की कोशिश की या फिर उस कार को ठीक करने की कोशिश की तो उस कार ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। 1955 में जेम्स डीन नाम के एक एक्टर न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी और उन दिनों ये सबसे तेज चलने वाली कार्स में से एक थी। जेम्स को कार रेसिंग का काफी ज्यादा शौक था और उन्होंने कई रेसेस में हिस्सा लेकर उन्हें जीत रखा था। एक दिन जेम्स अपनी इस न्यू कार को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश एक्टर एलिक गनीज से होती है। जेम्स उन्हें अपनी न्यू कार दिखाते हैं पर पता नहीं क्यों एलिक उस कार को देखते ही डर जाते हैं और कहते हैं, जेम्स तुम इस कार में मत बैठना, ये कार सेफ नहीं है। तुम इस कार को शोरूम जाकर वापस कराओ, नहीं तो अगले हफ्ते तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। जेम्स इस बात को सीरियसली नहीं लेते और उन्हें हंसी आ जाती है। वो एलिक को समझाते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, एलिक फालतू की टेंशन ना ले। लेकिन अगले ही हफ्ते जेम्स की इस कार का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है जिसमें जेम्स की मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इस एक्सीडेंट में कार की चटनी बन चुकी थी लेकिन कार के इंजन को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इस कार को विलियम नाम के एक बंदे को बेच दिया और विलियम ने इस कार के पुर्जों को दूसरी कारों को ठीक करने में यूज किया। जिस भी कार में इस शापित कार के पुर्जों को फिट किया गया उन सभी कार की दुर्घटना हो गई। डॉक्टर टॉय अपनी कार के पिछले हिस्से में इस शापित कार के पार्ट्स को इस्तेमाल कर रहे थे और रेस के दौरान उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया जिसके चलते उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई और डॉक्टर टॉय की वहीं पे मौत हो गई। इसी रेस में विलियम भी थे जिन्होंने अपनी कार में इस शापित कार का इंजन लगाया हुआ था। उनका भी इसी रेस में एक्सीडेंट होता है लेकिन विलियम बच जाते हैं पर उनको गहरी चोटें लगती हैं। इस शापित कार के बाकी पार्ट्स को जॉर्ज बैरिस नाम के आदमी ने खरीदा था। जॉर्ज ने बताया कि जब ये कार उनके गैराज में आई और जब इस कार को ट्रक से उतारा जा रहा था तो ये कार गलती से एक मैकेनिक के पैर पर गिर गई और उस मैकेनिक का पैर टूट गया। इस शापित कार के गैराज में आते ही गैराज में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी जिसके चलते जॉर्ज ने इस कार को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को दे दिया। उन्होंने इस कार को हाईवे सेफ्टी एग्जीबिशन में डिस्प्ले पे लगाया। पता नहीं कैसे पर यहाँ भी ये कार डिस्प्ले से फिसल गई और एक विजिटर के ऊपर जा गिरी और उस विजिटर की हिप बोन टूट गई। अब इस कार को लेकर कई कहानियां बनने लगी थी। जेम्स की गर्लफ्रेंड ने भी सबके सामने आकर ये बताया कि उसको भी इस कार से नेगेटिव वाइब आती थी, वो इस कार में कभी भी बैठना नहीं चाहती थी। ये सब सुनकर जॉर्ज ने इस कार को वापस अपने गैराज में मंगवा लिया और इस कार को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लेते हैं। जब इस कार को ट्रक में लोड करके ले जाया जा रहा था तो उस ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इस कार को दूसरे ट्रक में लोड करके जॉर्ज के गैराज तक ले जाया जाता है और यहाँ फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। एक बार तो जॉर्ज के गैराज में आग ही लग गई जिसमें कई कार्स जल गई लेकिन इस शापित कार को कुछ भी नहीं हुआ। एक इंसान इस कार का एक छोटा सा पार्ट चुराया जिसके चलते उसकी लाइफ में इतनी बुरी चीजें होने लगी कि वो खुद जॉर्ज के घर आकर उससे माफी मांगा और उस पार्ट को वापस किया। इसके बाद जॉर्ज ने इस कार को एक ऐसी जगह पे छुपा दिया जहां इस कार के पास कोई भी ना पहुंच पाए।